दूसरा केस देख लेते हैं हम लोग बच्चा, ठीक है। दूसरा केस क्या है, इक्वेटोरियल लाइन पर तुम्हारा एक पॉइंट होगा, उस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लेट अ पॉइंट P ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन होता है टू, ये मैग्नेटिक लेंथ है इसका, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अच्छा, देन पर लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू, पहला पोल ले लेते हैं नॉर्थ पोल के कारण बच्चा, तो नॉर्थ पोल के क्या, ड्यू टू नॉर्थ पोल लिखते, नॉर्थ पोल, इसके लिए जो फील्ड होगा उसको Bn लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत हो जाएगा, ठीक। अच्छा, यहां पर देखो Bn जब लिखेंगे, यहां से देखना, नॉर्थ पोल के कारण यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यूनिट नॉर्थ पोल रखेंगे, ठीक है। अरे जहां पर निकालना होता है वहां पर यूनिट नॉर्थ पोल रखते हैं बच्चा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो नॉर्थ पोल इसको इधर धकेलेगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो यहां पर देखो हम लोग जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और पोल का जितना स्ट्रेंथ होता है, पोल का स्ट्रेंथ कितना है, m और m रहता है, स्मॉल m, ठीक है, तो m अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है सर, ये मान लिया r। अच्छा, ये वाला r एक डिस्टेंस भी नहीं लिखे, एक लेट करके यहां पर ही लिख लेना, तुम्हारा r डिस्टेंस है बच्चा, ठीक है, स्मॉल r, कहां से, सेंटर ऑफ द डायपोल से, पॉइंट P का, ठीक है, ये चीज लिख लेना, वहां पर लिखे नहीं है, ठीक है। तो ये r हो गया बच्चा, ठीक, कोई दिक्कत। ये वाला क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होगा बच्चा, कोई दिक्कत। अच्छा, ये वाला भी डिस्टेंस तुम्हारा कितना होगा, रूट अंडर प्लस l स्क्वायर होगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत। तो यहां पर बैठा दिए हैं m अपॉन r स्क्वायर यहां से लेके यहां तक का दूरी, तो कितना होगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट अंडर का होल स्क्वायर होगा बच्चा, ठीक, कोई दिक्कत। तो Bn तुम्हारा कितना निकलने वाला है, अच्छा ये किसके अलोंग होगा, Np के अलोंग होगा बच्चा, ठीक है, ऐसे जाएगा अलोंग Np, ठीक। इसी को थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा बच्चा, m अपॉन r स्क्वायर, यानी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट तुम्हारा स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, ठीक, तो ये निकलेगा अलोंग np, ठीक। ये पहला इक्वेशन मान लो, ये पहला इक्वेशन बच्चा। सिमिलरली तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा बच्चा, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू कौन सा पोल, ड्यू टू साउथ पोल बच्चा, साउथ पोल के कारण निकालेंगे, ठीक। तो यहां से देखो ये नॉर्थ पोल के कारण इधर डायरेक्शन निकल रहा था, साउथ पोल के कारण भी वही फील्ड निकलेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। नॉर्थ पोल के कारण तुम्हारा जो है इस पॉइंट पर फील्ड निकलेगा Bn, और साउथ पोल के कारण Bs निकलेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, खाली डायरेक्शन अपोजिट, मतलब डायरेक्शन अलग अलग होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है, तो बीच से इसका नेट फील्ड निकलेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहले लिख लेते हैं यहां पर Bn, ये Bs लिखते हैं बच्चा, ठीक है, Bs म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया, m अपॉन r स्क्वायर, अगेन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर निकलेगा। अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग Ps होगा बच्चा, इधर होगा। अरे यहाँ साउथ पोल है तुम्हारा, और ये वाला नॉर्थ पोल, यहाँ पर यूनिट नॉर्थ पोल रखेंगे, तो नॉर्थ पोल को ये खींचना चाहेगा तो इधर होगा बच्चा, ठीक है, तो अलोंग Ps लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। बोलो, ये दूसरा हो गया इक्वेशन बच्चा, कोई दिक्कत बताओ नहीं। अब देखो यहां पर एक चीज समझना है, क्या चीज समझना है सर, यहां पर देखो, यहां देखो ये एंगल बन रहा है थीटा बच्चा, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा, कैसे थीटा होगा सर, दोनों को तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेगा तो ये थीटा निकलेगा दोनों, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अरे उस सर्वांगसम वाला होता है ना, उससे थीटा निकाल सकता है, ठीक है। तो ये थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, यहां पर देखो, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर बढ़ाते हैं बच्चा, बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कोई दिक्कत। अब देखो
यहां पर देखना ये थीटा हो गया तुम्हारा, ठीक। अच्छा ये वाला देखना तुम्हारा एकांतर कोण वाला देखना, ये ऐसे ऐसे गया, ठीक है। ये वाला और ये वाला तुम्हारा बराबर होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, ठीक। अच्छा ये वाला तुम्हारा थीटा है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा ये थोड़ा सा बनाना होगा तुम्हारा, पहले समझ लो। इसको लिखो लिखो इसको लिखो, बताते हैं। देखो तो थीटा यहां समझ लो बच्चा, थीटा तुम्हारा एक बताएं तुम्हारा ये वाला तुम्हारा थीटा है, तो ये वाला भी थीटा होगा तुम्हारा इंटीरियर एंगल से, ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और ये वाला भी देखो यहां पर भी ये तुम्हारा थीटा होगा, तो ये वाला भी थीटा होगा। कैसे होगा सर? तो यहां पर देखना तुम्हारा ध्यान से, ये वाला गया तुम्हारा, ये तुम्हारा यहां से ये देखो अल्टरनेट, ये वाला तुम्हारा थीटा होगा कि नहीं होगा? यहां पर देखना ये ऐसे करके बना हुआ है, तो ये थीटा है बच्चा, तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा? बोलो, ये वाला ध्यान दो, ये थीटा है, तो ये वाला भी तुम्हारा क्या होगा? थीटा होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है ना? ये थीटा हो जाएगा। इसके सामने वाला तुम्हारा अपोजिट एंगल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? पहले समझो, ये थीटा तो ये वाला थीटा हो जाएगा, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये थीटा तो ये वाला थीटा होगा, और ये वाला थीटा के कारण ये वाला थीटा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा देखना BN और BS के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा प्लस थीटा, यानी 2 थीटा बन रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर लिख सकते हैं हेयर BN का तुम्हारा मैग्नीट्यूड यहां पर लिखेंगे BS के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक। ऑल्सो BN एंड BS आर inclined at an angle तुम्हारा कितना? 2 थीटा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, कोई दिक्कत है? तब हम लोग क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे इसका बच्चा। रिजल्टेंट किधर निकलेगा? सो रिजल्टेंट फील्ड को हम लोग लिख देते हैं BE यानी इक्वेटोरियल के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा यहां पर? BN का स्क्वायर प्लस BS का स्क्वायर प्लस 2BN BS cos 2 थीटा हो जाएगा बच्चा। बोलो, कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आ रहा है ना? एंगल कितना है इनके बीच का? ये 2 थीटा है, तो 2 थीटा लिख दिए बच्चा। कोई दिक्कत बताओ? अच्छा BN और BS तुम्हारा सेम है, ठीक है, तो दोनों में से जो भी तुम्हारा लिखना हो वो लिख लो। तो BE हो गया बच्चा, ये BN का स्क्वायर यहां पर लिख दे, BN का स्क्वायर प्लस BN का स्क्वायर ही लिख देते हैं BS के जगह पर। ये क्या हो जाएगा? 2BN स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, और cos 2 थीटा। आई होप इतना बात समझ में आ रहा है। इधर वाला मिटा देते, कोई दिक्कत? बोलो, इसको मिटा देते और यहां पर लिखते हैं बच्चा। अब देखो यहां पर BE इतना हो गया बच्चा, तो BE का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2BN स्क्वायर हो जाएगा, BN स्क्वायर 2BN स्क्वायर, और यहां से भी तुम्हारा कितना निकलेगा? 2BN स्क्वायर है बच्चा। ये cos 2 थीटा हो गया। अच्छा यहां से निकालेंगे BE इज इक्वल टू तुम्हारा कितना निकलेगा? ये 2BN स्क्वायर यहां से कॉमन जाएगा तो निकलेगा 1 प्लस cos 2 थीटा। अब 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होता है? यहां पर देख लो, cos स्क्वायर थीटा होता है बच्चा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, किनारे लिखना है, B इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो गया? 2BN स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा होता है इसका, ठीक। कोई दिक्कत? अब यहां पर किनारे लिखना है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, किनारे लिखना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अब 2 2 4 हो गया, तो एक 2 निकलेगा बाहर और एक BN निकलेगा और एक cos थीटा निकलेगा बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? ये तुम्हारा क्या हो गया? तीसरा इक्वेशन हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अब खाली BN का वैल्यू यहां पर बैठा देना है, cos थीटा का तुम्हारा वैल्यू बैठाना, निकल गया तुम्हारा, ठीक। कोई दिक्कत है? बताओ यहां तक। देखो इसको क्या कर दे,
ये बी एस या बी एन बराबर था तुम्हारा, तो बी ई हो गया। ठीक, यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 3 हमको क्या मिलेगा, बी ई मिलेगा 2 बी एन की जगह पर कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था बच्चा। कोई दिक्कत बताओ। अच्छा यहां से कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा यहां से कॉस थीटा अगर लेंगे, कॉस थीटा ये वाला ट्रायंगल लो चाहे ये वाला, कॉस थीटा अगर लेंगे तो बी बाय एच होगा। तो यहां वाला सामने वाला क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाला एच होगा और ये वाला तुम्हारा बेस होगा बच्चा। बेस में कितना है, एल है, ठीक, और एच कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा बच्चा। तो यहां पर कॉस थीटा की जगह पर लिख सकते हैं तुम्हारा, क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन तुम्हारा रूट। ठीक, कोई दिक्कत बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला, इसका पावर हाफ है और ये 1 है, तो 3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताओ। तो बी ई विल बी तुम्हारा 2। अच्छा यहां पर देखो तो m इंटू 2l कर सकते हैं इसको, ये 2l, m इंटू 2l को हम m लिख दें, कोई दिक्कत हो जाएगा बताओ, 4 पाई हो गया। और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहां पर देखना, अगर डायपोल शॉर्ट है बच्चा, अगर ये आर डिस्टेंस तुम्हारा ज्यादा है और एल डायपोल तुम्हारा क्या है, शॉर्ट है बच्चा, तो यहां पर क्या होगा, एल को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। व्हेन आर इज मच मच ग्रेटर देन एल, तब हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो। अच्छा चलो लिखो इसको, तो फिर देखो, तो जब आर मच मच ग्रेटर देन एल होगा बच्चा, तो हम लोग एल को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे तुम्हारा बी ई विल बी, यहां पर ठीक, बी ई विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर और पावर 3/2, 2 कट जाएगा, तुम्हारा आर क्यूब बचेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा ये देख लो, तुम्हारा इतना तुम्हारा निकला। याद करो तुम्हारा जब एक्सियल वाला बताए थे तो यहां पर 2 गुना था बच्चा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो फॉर शॉर्ट डायपोल तुम्हारा एक्सियल पॉइंट पर तुम्हारा डबल होगा देन तुम्हारा इक्वेटोरियल पॉइंट के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है कोई दिक्कत। तो ये वाला चीज, अच्छा इसका डायरेक्शन सर, तो डायरेक्शन यहां पर देखना, अगर मान लो ये वाला एक्स एक्सिस हम लोग मान लिए, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा बच्चा। अरे बी तुम्हारा इधर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, यहां पर देखो मैग्नेटिक मोमेंट किधर निकल रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हारा साउथ से नॉर्थ जा रहा है बच्चा। तो ऐसे बना सकते हैं हम लोग, ये देख लो फिगर बना लिए, ये साउथ से नॉर्थ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन ये तुम्हारा इसका जो डायरेक्शन, नेट रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन निकल रहा है वो अपोजिट निकल रहा है बच्चा। किसके अपोजिट, तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर लिख दे तुम्हारा बी ई, ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक। अच्छा एम, इसको एक ठो लिख लेना और वेक्टर वाला भी लिख लेना, यहां पर लिख देते हैं बी ई वेक्टर वाला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम का वेक्टर आर क्यूब, लेकिन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस इसको लिख देते बच्चा, नेगेटिव एक्स एक्सिस इसका डायरेक्शन होगा। ठीक, बात समझ में आ रहा है, कोनो दिक्कत है बताओ, ये और करके लिख ले। ठीक, तो ये तुम्हारा इक्वेटोरियल पॉइंट पर तुम्हारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो गया। ठीक,